चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है सुंदरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन चिड़िया बहन, एक समस्या है। वो क्या सुंदरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ के लाऊंगी? आपका पहला पहला अंडा है, आप उसका ज्यादा ख्याल करना। और रही बात भोजन ढूंढने की, तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ आपकी, कोई तो फायदा हो मेरा। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया। और फिर कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी की तरफ चले जाओ और 1 महीना वहीं पर रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं प्लास्टिक का है, तो सारे जंगल के पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। आहा, तुम मेरी चिंता ना करो। मैंने चिड़िया को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। वो तो इसको असली अंडा ही समझेगी। बस तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि तुम विदेश गए हुए हो। और हाँ, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, तुम मेरी चिंता ना करना। और फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ चिड़िया अपने और कौवी के लिए दाना इकट्ठा कर रही होती है कि वहाँ पर तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे सुंदरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है, तो मैंने उसको कहा है वो अंडे की रक्षा करे और भोजन का इंतजाम मैं कर दूंगी। तो मैं उसके लिए भोजन लेके जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो हमें सबको सुंदरी की मदद करनी चाहिए। हम सबको उसके घर भोजन लेके जाना चाहिए। और फिर चिड़िया भोजन लेके गोरी कौवी के घर जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, मगर आज मेरा फल खाने का मन कर रहा था। चले ठीक है गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बड़े ही मज़ेदार अमरूद लगे हुए हैं, और वो भी बिल्कुल पके हुए। मैंने तो मन भर के खा लिए हैं। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद सुंदरी कौवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। और फिर मिट्ठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर सुंदरी कौवी के घर जाता है। सुंदरी, आप तो सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना वो अंडा खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी पर बैठी हुई थी। अब मैं थक गई थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर सो गई। अच्छा तुम बताओ, क्या ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फल लेके आया। बहुत ही मज़ेदार अमरूद है। मिट्ठू तोते, तुम और चिड़िया कितने अच्छे हो। तुम दोनों को मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और सुंदरी कौवी बड़े मज़े ले लेकर वो अमरूद खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रानू चिड़िया रोज़ ही सुंदरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती। और फिर एक दिन बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या सुंदरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं माँ जी, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कौवी खुद ही अपना भोजन लेने आ जाती। और फिर बूढ़ी कबूतरी चिड़िया को बताती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतने दिनों में तो कौवी के अंडों में से बच्चा निकल आता है। और फिर वो भोजन लेकर कौवी के घर जाती है और कहती है, सुंदरी बहन, ये लो, ये फल खा लो। और मुझे याद आया, माँ जी कबूतरी बता रही थी कि इतने दिनों में तो अंडे से बच्चा निकल आता है। आप भी देख लो, कोई मसला तो नहीं है जो आपका बच्चा अभी तक निकला नहीं। उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी निकल आता है, और हम कौवे हैं,
कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा गौरी बहन, तो अब मैं चलती हूँ। मैं कल दोबारा से आपका भोजन ले आऊँगी। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। और फिर कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुंदरी बहन के अंडे से तो बच्चा निकलता ही नहीं। और वो निकलता भी कैसे, क्योंकि वो अंडा तो प्लास्टिक का था। सुंदरी कव्वी ने तो पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी तुम्हारे साथ कव्वी के घर जाऊंगी और देखूंगी कि वो अंडा कैसा है। आखिर कोई तो बात है कि अंडे में से बच्चा अभी तक नहीं निकला। मेरे तजर्बे से तो अभी तक बच्चा निकल जाना चाहिए। और फिर माजी कबूतरी चिड़िया और मिट्ठू तोते के साथ कव्वी के घर जाती है। चिड़िया, ये लो चावल, और जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे ये ज़रूर खिलाना और उसको बताना कि उसका मिट्ठू मामू हमेशा उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब मेरी मदद न करते तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जानी थी। कव्वी बेटा, अपना अंडा तो दिखाना, मैं एक नज़र देखूं कि वो अंडा स्वस्थ भी है या नहीं, या फिर अंडा ख़राब तो नहीं हो गया। नाना माँ जी, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से अंडा टूट भी सकता है। और फिर माजी कबूतरी अंडा देखने के लिए आगे बढ़ती है और कव्वी उनको रोकती है। तो फिर अंडा नीचे गिर जाता है और वो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछलने लग जाता है। अरे अरे, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक? देखो, ये अंडा प्लास्टिक का है। सुंदरी कव्वी, तुमने हमें बेवकूफ़ बना दिया और हम तुम पे कितना विश्वास कर रहे थे। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस दफ़ा तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। कव्वी की बच्ची, वो पीछे क्या है तुम लोगों के, देखो। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो कव्वी वहाँ से भाग जाती है। और फिर क्या था, सुंदरी कव्वी आगे आगे, बाकी सारे पक्षी पीछे पीछे। इतना घुमाते हैं कि पूरे जंगल में वो घूम घूम के थक जाते हैं। और फिर सुंदरी कव्वी जंगल से निकल जाती है और फिर वो वहाँ कभी भी नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो जंगल में आएगी तो उसको बहुत पिटाई होगी। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। पहले तुम्हें इस बर्तन से पानी पीना होगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम बर्तन में ना गिरो और पानी भी पी लो। बस, ये तो बहुत ही आसान है। कौवा जल्दी से बर्तन के पास जाता है और जैसे ही कौवा बर्तन में झुकता है तो चिड़िया झट से उसको पानी में धक्का दे देती है और वो बर्तन के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया जल्दी से बर्तन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, चतुर कव्वे, तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, अब भुगतो अपनी चालाकी का अंजाम। कौवा बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे घोंसले की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे बाहर आने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर चिड़िया अपने अंकल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अंकल, मैं कव्वे को सजा देना चाहती हूँ। वो बहुत चालाक कौवा है, उसने मेरे अंडे खा लिए। अब अगर वो बाहर निकल आया तो वो मुझे भी नुकसान पहुँचाएगा। चलो देखते हैं कौवा क्या कर रहा है। फिर वो दोनों कौवे के पास जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी कौवे को सजा देते हैं और उसको जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।